ये क्या ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, ठीक है, जैसे पढ़ रहे हो तो ऊर्जा मतलब एक सप्ताह बनाते हैं अपने देश में, मतलब पृथ्वी के लिए, मनुष्यों के लिए, बीमारी होने के लिए। देखा ना अस्पताल में होगा टीवी के लिए एडवर्टाइज करते हैं कि टीवी का पोलियो का पूरी दवाई खिलाते हैं। ऐसा ये क्या ऊर्जा संरक्षण सप्ताह होता है। जानते हो गाँव में किसी चीज को बचाना, मतलब कोई जानवर आए संरक्षण नहीं करते, फिर संरक्षण करेंगे परेशान होते हैं, तो उसको संरक्षण देना कि उसका संरक्षण करना, उसको बचाया। तो ये क्या ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, हमें ऊर्जा को बचाना। ऊर्जा क्या है? ये पर्यावरण का वो है, चीज हम उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ऊर्जा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, पानी, मिट्टी, ये सब ऊर्जा। एक ऊर्जा ऐसी होती है जैसे सूरज है, गर्मी ज़्यादा ऊर्जा कर रहा है लेकिन इसमें नुकसान नहीं करता। लेकिन कुछ ऊर्जा ऐसी होती है, इसमें लगा लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, ये जलाने धुआं निकलता है। धुआं निकलने से बिजली बन रही है, बहुत सारी चीज़ हो रही, तो उससे धुआं निकल रहा है। धुआं से प्रदूषण बोलते हैं, मतलब वातावरण को खराब कर रहा है। घर में खाना बनाती हैं, जैसे माता जी खाना बना रही हैं, लकड़ी रख दी जाती है, ठीक है। अब लकड़ी रख दी, जल रही है तो ज़्यादा रख दी, जल रही है, धुआं कर रही हैं, वो गर्मी कर रही हैं, खांस रहे हैं, आँखों में जलन हो रही है। तो उसको इस तरह से उपयोग करना, इस तरह से उपयोग करना है कि जो है जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही जलाना, उसको बोलते हैं सरल ऊर्जा। बल्ब आपका ट्यूबवेल पर जल रहा है, अच्छा करे गाँव में देखा होगा सभी ट्यूबवेल पे बल्ब जलते मिलेंगे, बिजली आ गई। वो क्या है, ऊर्जा का संरक्षण नहीं है, ऊर्जा का नुकसान। उसको नुकसान करेंगे प्रदूषण होगा। इसकी भी एक हद है कि ऊर्जा कितनी है हमारे पास। आपका खेत है, आपके ट्यूबवेल में पानी आ रहा है, आपको पता है कि ये 10 साल चलेगा, ऐसे ही ऊर्जा का। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप पे 4 का पेट्रोल हम भरवाते रहेंगे हमेशा और ऐसे ही ये पीढ़ी आएंगी वो लेती रहेंगी, ऐसा नहीं है, कभी भी समस्या आती। तो हमें इसका ऊर्जा का संरक्षण करना है। वो इसलिए करना है कि एक हमारे आगे आने वाली जो संस्थानें हैं उनको मिल सके। तो भाई हम किस लिए जी रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन हम अपने जो संस्थानें आएंगे उनके सुख के लिए भी कहने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं सुखी रहे। यही रहता है हमेशा आदमी का मत रहे, लेकिन पता लगा उल्टा कर रहे हैं कि हम उनको एक चीज फल बना के दे दिए, छुपी रहेगा, बाकी हो जाता। लेकिन एक नुकसान करके ये जा रहे हैं कि इतना खर्च कर गए कि वो यहाँ से छुपी नहीं रह सकते घर में, तो बीमार होकर परेशान होंगे। पानी नहीं मिलेगा, ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलेगा, पानी ट्यूबवेल चल रहा है, बह गया पानी, उसका संरक्षण ही नहीं बेजान दे चल जाएगा है। आपने अपनी पीढ़ी ट्यूबवेल चला लिया, अगली पीढ़ी आई कहीं पता नहीं कहाँ गड्ढा खोद रहे थे, चला ही नहीं रहा हो। तो संरक्षण बहुत जरूरी है। खेती करते हो पानी भरा से लगाते हैं पानी, पता लगा आधा पानी उपयोग हो रहा है, आधा उपयोग नहीं हो रहा है। तो शासन में जानकारी शासन बहुत जानकारी खेती के लिए, जैसे वो पानी को वो नहीं है, दूसरे सिस्टम होते हैं, ड्रिपिंग सिस्टम होता है जिसमें वो चिड़िया जैसी चलती है पानी से, फुहारे, उससे खेती ज़्यादा अच्छी पैदा होती है और पानी का खर्च होता है ना। तो वो हो गया संरक्षण, हो गया पानी कम लगता है और पैदावार ज़्यादा होता है। दूसरा अब ये पर्यावरण बदलना पूरा, कभी बारिश हो रही है तो ये क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे क्या उसी के लिए ऊर्जा संरक्षण, सभी चीज़ें आपको बताया। पानी भी ऊर्जा ही है, खेत में आपने लगाया पानी, हम लोग डैम बनाते हैं बड़े बड़े, तो बिजली बनती है, बिजली से ऊर्जा मिल रही है, खेतों में दे रहे हैं, वहाँ से फसल पैदा हो रही है, तो हमें खाने के द्वारा भी ऊर्जा मिल रही है। तो ऐसे करके हम उसको यूरिया में उपयोग करते हैं। तो हम लोग ये सप्ताह चल रहा है, तो सप्ताह हम लोगों को ये समझाते फिरें कि किसी भी तरह वो समझ में कि जो है कोई भी ऊर्जा बचाना, पानी बचाओ, बिजली भी बचा रहे हो, तो वो एक ऊर्जा ही है, उससे भी आप जो है कुछ न कुछ बचत कर रहे हैं, जो ऊर्जा आपने 2 लोटा पानी बचाया, वो आपने ऊर्जा की बचत कर ली आगे के लिए। इसके लिए नहीं है कि मैं भी ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरे पास तो है, इसके लिए नहीं, आगे के लिए दूसरा, इससे बचने के लिए समझ
और अगर बचे तो वो आगे काम में भी आ आपने टीवी पे देखा होगा कि जब प्रकृति वो अपना गड़बड़ करती है मामला तो पैसा फिर हिसाब नहीं लगता, फिर समय ही नहीं मिलता, पैसा उठाने का भी समय नहीं मिलता। तो ये सब किसकी देन है कि जो हम ऊर्जा अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं कोई हिसाब नहीं आता, तो उसका सर्वेक्षण हो। अब मान लो पहले थे आप लोग बीजेपुर ये पालिका साइकिल से आते थे, ये भी नहीं, एक यूनिट बर्बाद होने से जब फैक्ट्री से बनकर के आती है 3 यूनिट का फर्क पड़ता है। अगर एक बर्बाद होने से बचा दोगे तो 3 बची रहेगी, मतलब या तो 3 बची रहेंगी या 2 लोगों को और मिल जाएगी, है ना, या तो वो तुम्हें ही मिल जाएगी या फिर तो 2 लोग जिनके पास नहीं है उनको मिल जाएगी। फिर हमने ऐसा ही कह दिया कि उनको बिल जमा कर देंगे, मैं क्या करूँ। तो एक तो आपके लिए 2 आगे की है और दूसरा अगर नहीं गई तो दूसरे को मिलती वो चलेगी। इसके साथ जो प्रदूषण हुआ जो आपको समस्या झेलनी पड़ेगी, आपका नहीं, आपके बच्चों को, दूसरे के बच्चों को, गाँव के बच्चों को। कहीं शहर में गया वहाँ प्रदूषण हो रहा तो तो आगे हैं तो हम सब एक ही, मतलब पहले घर देखते हैं, फिर गाँव देखते हैं, फिर मोहल्ला देखते हैं, तो है हमारे कि बाहर जाएगा तो हमारे ही तो वहाँ समस्या झेलनी पड़ेगी। हम यहाँ कर रहे हैं लेकिन समस्या तो वहाँ झेलनी। इस तरह से मुझे बताना है। बात